मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहाँ के लीडर्स के साथ पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप कर लेते हैं। एंथनी अल्बनीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन थे। मॉरिसन के साथ भी मोदी के पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे थे। आज के कार्यक्रम में मॉरिसन भी मौजूद थे। पिछले साल लेबर पार्टी की सरकार बनी, एंथनी अल्बनीज़ प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद अल्बनीज़ भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त मोदी ने गुजरात में अल्बनीज़ का स्वागत किया था। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में एक साथ क्रिकेट मैच देखा था। आज अल्बनीज़ उसी प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बाद नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा स्टेडियम एक बार फिर मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। मोदी ने कहा कि भारतीयों की यही खासियत है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कितने भी वक्त वतन से दूर रहें, लेकिन उनकी भारतीयता कभी खत्म नहीं होती। मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के बीच भारत हमेशा बसता है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का खान पान भले ही अलग हो, भले त्योहार अलग अलग हों, लेकिन खाने पीने के प्रति और खेल के प्रति जुनून एक जैसा है। यहाँ जयपुर स्वीट्स भी है, बॉम्बे स्ट्रीट भी है और सिडनी के पास वो लखनऊ नाम की एक जगह भी है। इस मौके पर इंडियन कम्युनिटी के लोगों की पुरानी मांग पूरी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में इंडिया का कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान भी आज मोदी ने किया। और इसके बाद मोदी ने बताया कि आज भारत किन किन क्षेत्रों में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, किन किन सेक्टर्स में भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो देश है आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है देश की बात कहने का मोदी का अपना अलग अंदाज है। इसका जोश पूरे स्टेडियम में दिखाई दिया। और फिर मोदी ने भारत की आर्थिक तरक्की की बात की, बैंकिंग सेक्टर की मजबूती के बारे में बताया, गरीबों को बैंकों से कैसे जोड़ा गया, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोलने का क्या लाभ हुआ, डिजिटल बैंकिंग और गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की मदद से गरीबों के खातों तक सरकारी मदद का पैसा बिना किसी लीकेज के कैसे पहुंच पाता है। मोदी ने कहा भारत सिर्फ अपनी तरक्की नहीं, दुनिया की भलाई के लिए भी काम कर रहा है और पूरी दुनिया से मान रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है उसमें भारत की जगह सबको मालूम है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई मुसीबत आई तो भारत ने बिना देर किए, बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले आगे बढ़कर मदद की। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी का भाषण खत्म हुआ तो मंच से उतरकर मोदी वहां मौजूद लोगों से मिलने उनके बीच पहुंच गए। मोदी को करीब देखकर लोगों का उत्साह दुगना हो गया। कोई मोदी से हाथ मिलाना चाहता था, कोई एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, तो कोई मोदी का ऑटोग्राफ चाहता था। और प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया, काफी देर तक वहां रुके। आखिर में मोदी ने लोगों से वादा लिया कि जब भी वो भारत आएंगे तो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार को जरूर लेकर आएंगे।
जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत सारे लोग पूछते थे ये विदेश नीति कैसे चलाएंगे, ये बड़े बड़े मुल्कों के नेताओं से रिलेशन कैसे बनाएंगे। आज उन लोगों को देखना और सुनना चाहिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को बॉस कहा। सिर्फ पिछले 4 दिन में हमने देखा कि जो बाइडेन मोदी को ढूंढते हुए आए, उन्हें गले लगाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि लगता है उन्हें भी मोदी का ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के पैर छुए। ये कोई छोटी बातें नहीं है। पिछले 9 साल में मोदी जिस भी देश में गए, उन्होंने वहां नेताओं से रिलेशंस बनाए, भारत का मान बढ़ाया। इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। मैं जब भी विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों से बात करता हूं, मिलता हूं, तो बताते हैं कि इस बदलाव को हर रोज अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं, अपनी डीलिंग्स में महसूस करते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीकी देश हो, हर जगह भारत, भारतीय और भारतीयता का सम्मान दिखाई देता है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाना ही चाहिए। मोदी ने देश के लिए प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, बड़े बड़े फैसले किए, और यह काम आसान नहीं होता। आज अगर कोई देश यूक्रेन और रशिया दोनों से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है तो वो भारत है। मुसीबत के वक्त दुनिया का कोई देश किसी दूसरे मुल्क की मदद की उम्मीद करता है तो भारत है। दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने नागरिकों की सबसे पहले कोई हिफाजत करता है तो वो भारत है। अगर तरक्की के लिए, बढ़ते प्रभाव के लिए किसी मुल्क की मिसाल दी जाती है तो वो भारत है। हिंदुस्तान की यह पहचान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को आज वर्ल्ड लीडर माना जाता है। और यह मान सम्मान सिर्फ तस्वीरों और स्पीचेस तक सीमित नहीं रहता। पूरे मुल्क को इसका फायदा बिजनेस में होता है, टूरिज्म में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है। जब किसी देश का लीडर बड़ा बनता है, जब किसी देश के लीडर की दुनिया में रेस्पेक्ट होती है, इसका फायदा देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।